हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट के नोट्स। ठीक है, भारत का इतिहास जो टॉपिक है वो मैंने चुना है और भारतीय इतिहास जो है उसमें मैं प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में उसमें भी जो है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत जो नोट्स है वो मैं बनाई हूँ, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, और आगे देखें, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के, उन्हें जानते हैं। 4 स्रोत हैं। ठीक है, कितने स्रोत हैं? कुल 4 स्रोत हैं। सबसे पहले है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, ये 4 स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन? सबसे पहले यानी धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को पहले देख रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है, और इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता इसके हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, आगे की वेद जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं, याद रखिएगा। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम चारों वेदों को एक एक करके देखेंगे डिटेल वाइज। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहले इसका पॉइंट आता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। एक लाइन में इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 8 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? हम होत्री कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की बात हो रही है। इससे हमें क्या ये आर्य समाज जो है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली क्या थी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, उसके बाद है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, यानी कि विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद है उसमें 3रे मंडल में सूर्य देवता कौन है? सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इसके 9वें यानी कि ऋग्वेद के इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खिल कहा जाता है। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोत्तक है। ठीक है,
यानी कि चतुष्वर्णीय समाज की जो कल्पना की गई है उसमें स्रोत ऋग्वेद के 10 उसके स्रोत मतलब कि कल्पना का आदि स्रोत जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। इसके अनुसार, ठीक है, 10वें मंडल के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। कितनी? तो अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में, ठीक है। अब हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, ठीक है। 4 वेद था ना, हमने ऋग्वेद को देख लिया, अब यजुर्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद की जो भी डिटेल्स थी, जो भी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि इसमें हमें जो है मतलब मंत्र, ठीक है, सस्वर पाठ के लिए मंत्र, बलि के समय में जो पालन किया जाने वाला जो नियम होता है उन सब का संकलन हमें यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। जो इस यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं उसे अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है, अध्वर्यु कहते हैं, याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में हमें यज्ञ के विधि विधान नियम क्या होते थे वो सब के बारे में हमें जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है, यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है। अब हम जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। सामवेद के बारे में मैं बता रही थी कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, ठीक है। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र, ठीक है, मंत्रों का संकलन है यानी वेद में, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। अथर्ववेद क्या है? इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है, ठीक है। इसमें हमें सामान्य विचार मतलब कि मनुष्य के जो विचार हैं और अंधविश्वास जो भी है उनका भी इसमें हमें वर्णन मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। फिर है पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। कौन? पृथ्वी सूतक, ठीक है। इसमें मानव जात जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति हो गया, व्यापारिक मार्ग हो गए मतलब मार्गों का गहन या खोज बोले, रोग निवारण, विवाह तथा प्राण्य गीतों आदि का विवरण हमें अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसे कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है, अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभा और समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सभा और समिति को कहा गया है, ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं होती हैं, जैसे कि हम ऋग्वेद के देखेंगे तो ऋग्वेद की शाखा है शाकल शाखा, ठीक है। ऋग्वेद की क्या शाखा है?
तो ये है शाकल शाखा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानेंगे अब यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में आ जाएगा मध्यंदिन और एक है कानव। और ये शुक्ल यजुर्वेद के अलावा वात्स्ययनी संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, और इधर हम देखें तो कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसकी शाखाएं हैं काठक और कनिष्ठ, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय। ठीक है, सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, रानायनी एवं जैमिनी या तलवकार। ठीक है, अर्थवेद की शाखाएं 2 है, एक है शौनक और एक है पेपलाद। ठीक है, एक है पेपलाद। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।